बगैर गुरु के ज्ञान भी नहीं मिलता है, बगैर गुरु के भगवान भी नहीं मिलते हैं। और इसलिए हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा कार्य है। और इसलिए गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम। सभी संत वृंद सभी के चरणों में प्रणाम। और साक्षात विष्णु भगवान जम्बेश्वर जी भगवान उन्हीं का अवतार, सभी विष्णु अवतार के चरणों में प्रणाम। और हमारे गीला परिवार आप सबके चरणों में प्रणाम कि आपने कथा कराई, गुरुदेव को लाए, जिससे सबको ये अमृत पान ग्रहण करने का अवसर मिला। इसलिए आपके चरणों में, पूरे परिवार के चरणों में प्रणाम। जोरदार ताली बजाकर गीला परिवार का भोला प्रणाम जी, परमानंद जी, परिवार गीला परिवार सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सभी मातृ शक्ति के चरणों में प्रणाम, सभी बहनें और बेटियों के चरणों में प्रणाम, सभी बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम, युवा साथियों को नमस्कार, बच्चों को प्यार, पत्रकार मित्रों का अभिनंदन। जब कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब श्रीमद् भगवत कथा करने का सौभाग्य मिलता है। हमारी संस्कृति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, सनातन धर्म, भारत धर्म, हमारा धर्म, हिंदू धर्म। इसीलिए भारत माता विश्व गुरु कहलाए। 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। और जीव जंतु पशु पक्षी भी अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर लेते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक। अगर वही काम हमने किया मनुष्य जीवन में आके, तो फिर जीव जंतु पशु पक्षी और हम में क्या अंतर है। लेकिन जितनी भी योनियां हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ योनि कही गई है मनुष्य जीवन, मानव जीवन। ये बहुत मुश्किल से मिलता है और इसलिए मानव जीवन उसका सफल सार्थक है जो सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए नहीं, वो तो है ही परिवार, लेकिन समाज, राष्ट्र और दीन दुखी असहाय की सहायता करके परोपकार करे, अच्छा कार्य करे, ताकि उसका जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए और वो हमेशा अमर रहे। हमारे धर्म में ये भी कहा गया है कि मरता हुआ है जो सिर्फ अपने लिए जीता है, लेकिन जो मरने के बाद में भी जिंदा रहता है, कौन रहता है? जो परोपकार करता है, जो धर्म को चलता है, जो अच्छे कार्य करता है, वो हमेशा जीवित रहता है और उसके कुल को, परिवार को, गांव को, प्रदेश और देश को सौभाग्यशाली, गौरवशाली बनाता है। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता हूं, आप सभी गुरुदेव हमारे परम पूज्य श्रीमद् भगवत, जो साक्षात कलयुग के अंदर भगवान का अवतार है। मैं इंदौर में जब पढ़ता था तो सत्यमित्रानंद जी की कथा चल रही थी गांधी आदि में, मैं सुनने चला गया और संयोग से उस दिन जो उन्होंने प्रसंग सुनाया उसने मेरे जीवन में परिवर्तन कर दिया। एक तो जो मैंने ये बात कही कि सिर्फ अपने लिए जो जीते हैं वो हमेशा मरते हैं और जो दूसरों के लिए जीते वो हमेशा जिंदा रहते, कभी मरते नहीं। शरीर रूप से भी चल जाए लेकिन कर्म के रूप में अपने व्यवहार से कभी नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा कथा सुनाते समय कि जब जब धर्म की हानि हुई तब तब भगवान ने अवतार लिए। भगवान विष्णु जी ने कितने अवतार लिए। जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो राम ने जन्म लिया, जब कंस का अत्याचार बढ़े तो भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। ऐसे जब जब भी अत्याचार, अधर्म बढ़ा, धर्म की हानि हुई तो कोई ना कोई भगवान ने जन्म लिया। तो एक भक्त ने सत्यमित्रानंद जी से पूछ लिया कि प्रभु, एक एक अत्याचारी के जन्म पर भगवान जन्म ले लेते, तो अब तो धरती पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। गाय कट रही है, बेटियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, कितना अनर्थ है। तो आप बताओ प्रभु, भगवान कब जन्म लेंगे, कब अवतार लेंगे? तो सत्यमित्रानंद जी ने कहा कि बेटा, मैं आज तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, कल आना कथा में, कल दूंगा। और कथा पूर्ण होने के बाद में वो अपनी कुटी में गए और भगवान में लीन होकर भगवान से पूछते रहे, ध्यान लगाए कि भगवान कब आओगे, अब अवतार ले, जो धरती का सब
अधर्म चल रहा है, इसको ठीक करना है कलयुग में। तो बोले भगवान तो नहीं आए, लेकिन भगवान में ध्यान लगाते लगाते नींद लग गई मेरी, और सपने में आए भगवान कि भक्त क्या बात है, क्यों चिंता, क्यों याद कर रहे हो मुझे। बोले प्रभु एक भक्त ने पूछा, वो मुझे उसे कल जवाब देना है, तो आप कब अवतार लोगे। तो भगवान ने कहा मैं कोई अवतार लेने वाला नहीं। तो सत्यमित्रानंद जी थोड़ी देर तो चुप रहे। बोले तो बोले प्रभु लेना पड़ेगा अवतार, कितने अनाचार हो रहे हैं आप, तो एक एक रावण कंस के लिए ले लिए। बोले इतने हो गए अब कंस रावण कि अवतार से इसका काम नहीं चलेगा। तो बोले प्रभु रास्ता बता दो कि उद्धार कैसे होगा। तब उन्होंने कहा कि अवतार से नहीं, अब संस्कार से कलयुग के अंदर कल्याण होगा। और संस्कार हर घर में देना पड़ेगा, हर घर में। हर बच्चा जब पैदा होता है उसी समय उसको अपना धर्म, अपनी संस्कृति और उसको स्वाभिमानी, पुरुषार्थी, चरित्रवान और देशभक्त बनाना होगा। वो कब बना पाएंगे हम, जब अपने बच्चों को, सबसे बड़ी गुरु माँ है, फिर पिता है, फिर शिक्षक है, आचार्य प्राचार्य हैं, हमारे संत महंत हैं। और इसलिए कलयुग में अगर अधर्म, अनाचार, अत्याचार इसको समाप्त करना है तो खाली कथा सुनने से नहीं होगा। कथा तो हम हर साल सुनते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन होता है क्या? कुछ लोगों में होता है, तो समाज में परिवर्तन सबको नजर नहीं आता। और इसलिए समाज का मतलब कोई जाति नहीं है, समाज का मतलब पूरा हिंदू समाज है, पूरा भारत राष्ट्र है। और इसलिए हमको इस कथा से जो सार है कि हम सुधरेंगे, जो सुधरेगा पहले अपन खुद, और उसके बाद में अपने बच्चों को संस्कार दें हर घर में। पहले हमारे माता पिता सुबह जब रोटी बनती है तो सबसे पहले गाय के लिए रोटी निकाल के रखते हैं, गुड़ डाल के। हमने खूब छोटे थे जब खूब खिलाए, अभी भी खिलाते हैं, अभी भी हमारे गाँव में घरों में है। लेकिन हम गाय को माँ कहते हैं, 33 करोड़ देवी देवता का वास रहता है। लेकिन माता बहन बुरा मत मानना, जब तक गाय भैंस दूध देती, जब तक उसको अपन क्या कहते हैं, चरी भी लाओ, काटा भी लाओ, खली भी लाओ, एक दिन लेट हो जाए तो लड़ती। लेकिन जिस दिन दूध देना बंद कर देती है, वही माता बहन रोज उसको 2 किलो चोरी छुपे खिलाती ताकि दूध ज्यादा दे, है ना। और दूध देना बंद हुआ तो 2 डंडे लेके अपन रोड पे कर देते हैं, बात कर देते हैं घर से। तो हम कितने स्वार्थी हो गए। जब दूध दे तब भी हम उसको पाले, लेकिन दूध नहीं दे तब भी पाले तो फिर वो दूध देंगे। और रोड पे भेजेंगे तो दुर्घटनाएं होगी, घटने चल जाएंगी, लोग चोरी करके ले आते हैं, तो कितना पाप लगता है। और इसलिए ये हालत, जो भूकंप आता है, ठंड में गर्मी पड़ती है, गर्मी में ठंडी, बेमौसम बारिश होती है, ये जो प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है, ये प्रकृति ने नहीं बिगाड़ा, अपन ने बिगाड़ा। और इसलिए हम सबको विचार करना होगा कि हम गाय जब दूध ना दे तब भी उसको 12 महीना पाल के रखें, घर में रखें, रोड पे नहीं भेजें। और इसलिए जिस दिन हमने ये सीख लिया तो हमारी कथा सुनने का सार भी होगा, पुण्य भी मिलेगा। दूसरा, हम किसानों में भी किसान, हम किसके लिए मेहनत करते हैं? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन हम क्या पैदा कर रहे हैं? जहर। अभी मूंग की फसल आई, कोरोजिन कितनी डालेंगे तो 4 बार 5 बार, कितना जहर है। सब्जियों में, चने में, मिर्च कितनी डालते दवाई। अगर हम गाय पालेंगे तो गाय के गोबर से खाद, गोमूत्र से दवाई बन जाएगी। पहले हमारे पूर्वज करते थे, मैं भी छोटा था जब, मैंने भी देखा था कि कभी कोई 1 बोरी खाद लाया हो। लेकिन अब 2 बोरी, 3 बोरी, 4 बोरी यूरिया लेती है, और सिर्फ पाइजन पैदा कर रहे हैं। अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं, अपन भी खा रहे हैं, अपने रिश्तेदार को भी खिला रहे हैं जो आ रहे हैं उनको। और कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। जब मैं पहली बार विधायक बना था 93 में, तब मेरे पास साल भर में 2-4 कैंसर के केस आते थे, और अब प्रतिदिन 5-10 केस आते हैं। ये क्यों आ रहे हैं? एक तो पाउच खाने से, तंबाकू खाने से, बीड़ी सिगरेट चिलम से, और दूसरा पेस्टिसाइड से। अभी एक उदाहरण दूंगा मैं। अभी एक डॉक्टर ने 13 साल की एक बच्ची, बहुत मासूम, उसको कैंसर हो गया। वो डॉक्टर ने कहा इतनी सुंदर, इतनी मासूम बच्ची, इसको कैंसर कैसे हो सकता है? बोले सुपारी खाती है? बोले नहीं। पान खाती है? नहीं। तंबाकू खाती है? नहीं। बोले फिच्चा खाती है? नहीं। बोले बाहर का खाती, समोसा कचौड़ी? बोले नहीं। उसके माँ बाप ने कहा कि कहीं नहीं जाती, स्कूल जाती, सीधे घर आती है।
क्या खाती घर में? बोले उसकी माँ ने कहा कि भिंडी की सब्जी दोनों टाइम खाती है और 12 ही महीने खाती, भिंडी नहीं तो खाना ही नहीं खाती। तो डॉक्टर ने कहा वो भिंडी लेके आना जरा। कहाँ से लाते? बोले बाजार से। तो भिंडी, बोले भाई। डॉक्टर अपने वहां ले गया, उसकी रिसर्च कराई, जांच कराई, तो उसके अंदर जो पेस्टिसाइड डालते हैं दवाइयां, उसके कारण भिंडी ऑब्जर्व करती है और उसके कारण उसको कैंसर हुआ। तो हम जरा विचार करें, भली मैं ये नहीं कह रहा कि एक साथ सब प्राकृतिक खेती पे जाए, पर दूसरों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जिनको हम जान से ज्यादा चाहते हैं, उनको शुद्ध अनाज दें, शुद्ध सब्जी दें, शुद्ध दूध दें। उसके लिए भली 5 एकड़ में अपने खले में, बाड़े में आधा एकड़ से शुरू करें, पर प्राकृतिक खेती, गोबर से खाद, गोमूत्र से दवाई बनाकर, जो पहले हमारे पुरखे अपने बुजुर्ग लोग जो करती आए। तो ना गीला जी, आपने तो क्यों कहीं जाना था क्या यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड कभी देखा था? 30-40 साल पहले तो भी खेती होती थी। थोड़ा कम होगा लेकिन शुद्ध होगा, जिससे हमारे बच्चे स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो डॉक्टर अडवाणी हिंदुस्तान के लिए एशिया के सबसे बड़े कैंसर रोग विशेषज्ञ, उन्होंने एक लेख लिखा, वो मैंने पढ़ा तो मेरे तो हाथ पे हिल गया, धरती हिल गई, कि आने वाले समय में हिंदुस्तान में कैंसर के इतने पेशेंट हो जाएंगे कि अस्पताल में जगह नहीं मिलेगी। जैसे कोरोना के समय तो और भी कम थी स्थिति, उससे भी बदतर स्थिति होने वाली है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, हम सब प्राकृतिक खेती की ओर आए। गाय पालने वाले को 900 रुपये महीना देंगे, शुरू करना भी थोड़ा थोड़ा, एक गांव में 5-5, ताकि गोबर से, खाद से, दवाई, सब्जी, दूध घर के लिए, अपने लिए, ताकि अपने लिए और अपने घर में कोई मेहमान आए। और जब हर व्यक्ति अपने शुद्ध अनाज लेगा तो सब शुद्ध वातावरण बनेगा। जो शुद्ध खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और नहीं तो जिसके घर में कैंसर हो जाता है उससे पूछो कि क्या तकलीफ। मेरी बड़ी माँ को हुआ था कैंसर, वो तम्बाकू खाती थी और तम्बाकू खाकर रात के समय गुटली बनाकर रख ली, चूसते नींद न लग रहा है तो उसको दांत में कैंसर हुआ, बहुत पीड़ा हुई थी। और तब से मैं जाता हूँ गाँव गाँव यही कहता हूँ कि तम्बाकू खाना छोड़े माता बहन। मेरे साथ वाले कहते भैया तम्बाकू ज्यादा खाते, ऐसा नहीं होगा तो बोटी नहीं मिलेंगे। मैं कहा भले ही नहीं ले, लेकिन लोगों का एक का भी जीवन बच गया तो अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। और इसलिए इस भागवत कथा के माध्यम से मैं आप सभी माता बहनों, बुजुर्गों, किसान भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि पहला शुद्ध निरोगी काया, अगर स्वस्थ शरीर रहेगा तो ही सब कुछ काम आएगा, नहीं तो पैसा जोड़ा काम नहीं आता। और इसलिए हम किसान हैं, गौ माता को भी पल जाएगी, उससे लागत भी कम आएगी और शुद्ध अनाज होगा। अभी कोरोना के बाद पूरी दुनिया प्राकृतिक उत्पाद चाहती है, यानी अन्न शुद्ध चाहती है, सब्जियां शुद्ध चाहती है, दूध शुद्ध चाहती है, रेट भी अच्छे मिलेंगे। उसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। आपका सबका सहयोग चाहिए और हम थोड़ी शुरुआत करें, आधा एकड़, 5 एकड़, 1 एकड़ से, और धीरे धीरे फिर पूरा तो 5-10 साल के अंदर पूरा प्राकृतिक हो जाएगा। तो ये जो कैंसर का जो खतरा है उससे मुक्ति मिलेगी, लोगों को जीवन देंगे तो बहुत पुण्य का काम हम कर पाएंगे। तो आज मेरे साथ संकल्प लें कि कौन कौन थोड़ी बहुत शुरुआत करे। मैं खुद, मैंने भी करा, मैं एक साथ मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, कोई नहीं करेगा, नहीं तो नुकसान। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, भली 5 एकड़, आधा एकड़, 10 डिसमिल, और दूसरों के लिए भी, खुद के लिए, खुद के बच्चों के लिए प्राकृतिक खेती शुरू करें। बहुत कम जो अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो, भैया शुरू करो, हम प्रशिक्षण देंगे, सरकार प्रशिक्षण देगी, और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम नया जीवन देंगे, लोगों का जीवन बचाएंगे, कैंसर से मुक्त कर देंगे भारत। इसी निवेदन के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आप स्वस्थ रहे, खुशी रहे। और बच्चों को, अभी कोरोना चलता था 2 साल से, तो बच्चे खाए में थे अपने घर में, छोटा सा बच्चा मोबाइल देता है, माता बहने भी बच्चा रोता है फट से मोबाइल दे देती है, और धीरे धीरे इतना आदी हो जाता है कि आंखें खराब हो जाती है बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगते हैं। और इसलिए हमने बच्चों को घर से बाहर निकाला खेल मैदान पर, और कमल युवा खेल महोत्सव कराए। पिछले बार 5000 बच्चों ने भाग लिया, इस साल 6000 बच्चों ने भाग लिया, और आज उनका पुरस्कार वितरण कार्यक्रम है शाम को 5 बजे। और इसलिए आप सबको निमंत्रण भी दे रहा हूँ, आपके बच्चे भी जाएंगे खेलने, गांव से लेकर तहसील से लेकर जिले तक, उनको प्रोत्साहित 900 पुरस्कार आज बांटेंगे हम शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक।
और इसलिए उस कार्यक्रम में भी आप सब आमंत्रित हैं। आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, नेहरू स्टेडियम हरदा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो नर्मदे हर जिंदगी, ताकि माँ का आशीर्वाद जिंदगी भर हमको मिलता रहे, हमारा जीवन सुख में व्यतीत हो। बहुत बहुत धन्यवाद।